टैरो कार्ड प्रेडिक्शन कैसे होती है? टैरो को एक्चुअली ये इंडिया का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना। बट इस समय जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में छाया हुआ है जी। लोग सोचते हैं ये सबसे इजी है कि एक कार्ड निकाला और हमने प्रिडिक्शन करनी शुरू करी। ऐसा होता नहीं है। क्या टैरो की प्रेडिक्शन पे बिलीव कर सकते हैं? 100%। मैं यहाँ 99% नहीं कह रही। तो मैम लाइव टेस्ट हो जाए। बिल्कुल। आप मेरे बारे में बताओ। बिल्कुल बिल्कुल लाइव टेस्ट। मैं 1 से 9 नंबर वालों की कि 1 नंबर वालों की लाइफ कैसी रहने वाली 2026 में, 2 वालों की, 3 वालों की, 9 वालों तक। सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं, उसके बाद हमने वेल्थ की बात की थी, तो अब हम कार्ड निकालते हैं वेल्थ का। देन हमने जो है उसके बाद बात की किसके, करियर की, तो करियर का कार्ड निकालते हैं। और लास्ट वन जो है रिलेशनशिप, ये हम कार्ड निकालते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप हमारे पॉडकास्ट देखते हो, उन पे इतने अच्छे व्यूज आते हैं, कमेंट आते हैं, आप अपना प्यार देते हो, और सबसे बड़ी बात कि आपका इतना ज्यादा भरोसा है, विश्वास है हमारे ऊपर, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। तो पॉडकास्ट के इतिहास में या यूट्यूब की हिस्ट्री में दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम कुछ नया करने वाले हैं, आपको कुछ नया करके दिखाने वाले हैं, कुछ नया सिखाने वाले हैं। तो क्या होने वाला है, आज जो पॉडकास्ट होगा वो होगा 2026 के ऊपर कि 2026 में आप किस तरीके से प्लानिंग करो अपने करियर की, अपनी वेल्थ की, अपने हेल्थ की, अपने वेलनेस की, सो दैट कि एक सक्सेसफुल ईयर जाए। लेकिन द न्यू थिंग इज कि जो प्रिडिक्शन होने वाली है दिस इज फ्रॉम द टैरो कार्ड। मैं स्वागत करता हूँ हमारी गेस्ट रीना खन्ना मैम का, न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। व्यूअर्स इतने सारे व्यूज आते हैं, हमारे कमेंट आते हैं, आप उन सबको आज कुछ कहना चाहें तो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आप लोगों ने हमेशा मुझे एक नाम से पुकारा होगा कि न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना, और सब लोग यही समझते हैं कि मैं शायद न्यूमरोलॉजी करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये मुझे पसंद है न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, मैंने हमेशा कहा ये मेरे प्राणों में बसती है। बट मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, क्योंकि क्लासेस लेती हूँ इसके भी, और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। अब बात ये है कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले न्यूमरोलॉजी से आप लोगों को बताया भी सही कि क्या 1 to 9 क्या होगा, आपका ईयर ये कैसा जाने वाला है। तो मेरे और ध्रुव के दोनों के मन में एक विचार आया कि क्यों ना कुछ अलग भी किया जाए। सिर्फ एक ही तरीके से लोगों को क्यों पता चले कि न्यूमरोलॉजी से ही कि कैसा ये ईयर जाने वाला है। हमने सोचा कि हम जो है टैरो कार्ड से भी पूछें कि जो हमने न्यूमरोलॉजी में बताया वो सचमुच सही है या उसमें कुछ और भी ऐड हम कर सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि 1 नंबर से लेके 9 नंबर वालों की प्रेडिक्शन होने वाली है, एंड फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी एंड द टैरो ऑल्सो। आप लोगों को टैरो कार्ड पे इतना बिलीव है, आपको पता है कि टैरो में एक डिवाइन पावर काम करती है, एक डिवाइन एनर्जी काम करती है। इंट्यूशन पावर मैम की बहुत हाई है। मैम को वैसे सच बताऊं तो डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, खुद ही बता देती है कि बेटा आपकी ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके ट्रेड्स ये बता रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है। तो ये आता है सालों की प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद, और बहुत ज्यादा डेट ऑफ बर्थ को ऑब्जर्व करने के बाद। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि टैरो के थ्रू न्यूमरोलॉजी में कैसे प्रैक्टिस करते हैं और कैसे प्रेडिक्शन करते हैं। ये पॉडकास्ट अगर आपका न्यूमरोलॉजी में या टैरो में, दोनों में से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है, ये सीखना चाहते हो, सीख चुके हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट देखना और समझना कि ये कैसे काम करता है, वर्क करता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम टैरो के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि टैरो कार्ड प्रेडिक्शन कैसे होती है। टैरो को एक्चुअली ये इंडिया का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना। बट इस समय जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में छाया हुआ है जी। लोग सोचते हैं ये सबसे इजी है कि एक कार्ड निकाला और हमने प्रिडिक्शन करनी शुरू करी। ऐसा होता नहीं है। ये इतना इजी नहीं है। हाँ, कार्ड्स की रीडिंग जिनको आ जाए, अब लोग कहते हैं जैसे मैंने एक कार्ड उठाया, मान लीजिए मैं फर्स्ट कार्ड ही उठा लेती हूँ, अब उसमें जो है कुछ पिक्चर्स आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रही है ना। अगर आप लोग सब देख रहे होंगे, इसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई, एक हाउस बना हुआ है, गर्ल है, एक बड़ी ओल्ड लेडी है, देन फ्लावर्स हैं, कप्स हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक, अब इसको रीड करने लगेंगे तो आपने तो कभी टैरो कार्ड नहीं रीड किया होगा, कभी नहीं किया होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ध्रुव इसमें एक बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो आप
अगर किसी के लिए प्रिडिक्ट करना है, किसी का क्वेश्चन आया क्या मेरा घर बन जाएगा, हाँ, तो आप कहोगे हाँ हाँ बिल्डिंग्स तो दिखाई दे रही हैं। अगर टैरो कार्ड रीडिंग से ये पता चलता है तो हम कह देते हैं कि घर बन जाएगा। जी जी। या हम कहें कि आपके घर में कोई खुशियां आने वाली है, तो ये फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, तो हाँ जी खुशियां तो फ्लावर्स ही देते हैं, तो ये आने वाली। तो ये लोगों को ऐसा देख के लगता है कि बहुत ईजी है, हाँ, बट थ्रू एक ही कार्ड से अगर मैं कहूँ कि इस कार्ड से जरा नेगेटिविटी ढूंढना कि आपकी लाइफ में नेगेटिव क्या होने वाला है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इस कार्ड में क्या नेगेटिव है? इस कार्ड में तो एक लेडी जो है अपनी बूढ़ी बुजुर्ग को ग्रीट कर रही है, फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, लीव्स दिखाई दे रही हैं, सब कुछ सुंदर सुंदर ही तो दिखाई जी, दे रहा जी, है। जी। कुछ भी तो ऐसा नहीं है कि इस कार्ड से मैं नेगेटिव कैसे कह दूं। टैरो ये है, ओके। एक ही कार्ड से आप पॉजिटिव, आप नेगेटिव, आने वाला समय, पीछे बीता हुआ समय, सब कुछ बता सकते हो। कुछ कार्ड की रीडिंग्स वो हम सिखाते हैं और कुछ होती है आपकी इंट्यूशन पावर। कई बार हम कार्ड उठाते हैं, कार्ड वो कह ही नहीं रहा होता और अचानक हमें उसे देखते ही ना कुछ इंट्यूशंस हो जाती है। ये इंट्यूशन पावर क्या हर एक को आ जाती है? मुझे नहीं लगता सबको आती है। आ सकती है। हाँ। आती है या नहीं आती है वो अलग बात हो गई। आ सकती है कैसे? पहली चीज कि आप जिस इष्ट को मानते हो उस पे पूरा भरोसा करके फिर टैरो करो। अपने आप से टैरो मत करो। क्या मतलब अपने आप से मत करो? कि मीन्स जब भी आप टैरो कार्ड करने जा रहे हैं तो आप सोचो कि मैं नहीं कर रही, ईस्ट कर रहा हूं, ये कोई और कर रहा है। जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं। मैं कहाँ इतनी ताकत रखती कि मैं किसी का भविष्य प्रेडिक्ट कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आप अपने आप को कहते हैं ना संपूर्ण रूप से सौंप देते हैं, कृष्णा कहते हैं ना कर्म करो और मुझे सौंप दो अपने आप को, तो टैरो में आपको यही करना है कि आपने कार्ड तो उठा लिया, उसके ऊपर छोड़ दो, आपके मुंह से वो निकल जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये है टैरो कार्ड। लॉजिक माइंड वाला टैरो कार्ड नहीं कर सकता। ओके। आपको सरेंडर चाहिए। तो मैम आप तो इतने साल से टैरो प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, आप न्यूमरोलॉजी भी करते हो, आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हो, वास्तु भी करते हो। थोड़ा सा मुझे पर्सनल क्वेश्चन है, क्या टैरो की प्रेडिक्शन पे बिलीव कर सकते हैं? 100%। 100%। मैं यहाँ 99% नहीं कह रही। तो मैम लाइव टेस्ट हो जाए? बिल्कुल। आप मेरे बारे में बताओ। बिल्कुल बिल्कुल लाइव टेस्ट, बिल्कुल। मैं तैयार हूँ। मेरे बारे में बताओ। आज मतलब आज के आसपास मेरे क्या चल रहा है लाइफ में? चलिए आप हाथ रखिए, ठीक है। ये मैंने हाथ क्यों रखवाया? रीजन ये है कि मैंने आपकी एनर्जी इन टैरो को दे दी। अब मेरे मन में क्या चल रहा है कि मेरे ईश्वर ये ध्रुव सामने बैठे हुए हैं और ये जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपने देना है, ठीक है। ये मैं आपकी एनर्जी मैंने ले ली। देन आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मेरी लाइफ में क्या चल रहा है अभी इस समय? आप हाँ, सिंपल क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में जो है इस समय क्या चल रहा है। चलिए ये आया, ये आया। आपकी लाइफ में इस समय करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर, और आप एक ही डायरेक्शन में देखते चले जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। आपकी सोच जो है कि मैं कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं और कैसे बढ़ाऊं और कैसे बनाऊं और कैसे वो चीजें लाऊं, और ये समय आपका साथ भी दे रहा है। इसके साथ साथ एक लेडी, वो मे बी आपकी वाइफ भी हो सकती है या कोई, वो आपकी जिंदगी में इस समय करियर में बहुत बड़ा बूम लाने वाली है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। वो आपका साथ देगी, वो पूरा साथ देगी और आपके करियर में बूम लाएगी। दूसरों की नजर से बच के रहना है क्योंकि आपकी तरक्की को देखकर लोग जल सकते हैं और ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप खुद को यार नजर लगनी शुरू हो गई है। तो आपके आसपास इस समय ये चल रहा है। ये बहुत शॉर्ट मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। मैम ये 100% नहीं, ये 1000% है। तो ये है तो मैं सभी दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगा कि मैं हर बार लाइव टेस्ट करने लगता हूँ। आप लोग बोलोगे यार ये आदमी को बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिकल है, लेकिन टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम हमेशा तैयार रहते हैं। और तो अगर आप भी अपनी प्रेडिक्शन कराना चाहते हो थ्रू द टैरो, थ्रू द न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, डजंट केयर,
आप कॉल करो मैम को, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। अब तो मैं कह रहा हूँ कॉल कर लो, अगर जीवन में परेशान चल रहे हो, टैरो सीखना है तो अभी कॉल कर लो, कितना आसान हो जाएगा। एक बार टैरो सीख लिया, सुबह अपने कार्ड्स खोले, मेरी लाइफ में क्या हो सकता है, टैरो से क्वेश्चन पूछो। अपनी प्रैक्टिस वैसे नहीं करनी आपकी चाहिए। लाइफ में क्या ध्रुव, आप सुबह उठ के कार्ड्स खोलो कि आज का दिन मेरा कैसे जाने वाला है, आपकी ये प्रिकॉशंस हो जाती हैं। आपका कार्ड अगर आपको वो बताता है कि ये दिन ऐसे वाले जाने वाला है, और दूसरा कार्ड उठाइए कि अब मैं आगे क्या करूं या ना करूं, आपको टैरो एक एक चीज गाइड करता है। इतना ये आपका साथी बन जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, ऑब्वियस है दोस्तों, बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में मैं सोच रहा हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि और हम लोग आगे कैसे ग्रो करेंगे। एंड अ पार्ट ऑफ दैट, मैम ने जैसे कहा कि कोई लेडी मेरी लाइफ में आएगी या आ चुकी है, मेरी वाइफ भी हो सकती है, जो मेरी बहुत हेल्प करेंगी। तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ हेल्प करती है, शायद आपने देखा होगा कुछ पॉडकास्ट में। तो थैंक्स टू यू मैम, हम किसी का टाइम वेस्ट नहीं करते, बोर नहीं अभी करते। ध्रुव, लोग कहेंगे कि शायद मैं आपको जानती हूँ इसलिए ऐसे कह दिया, लेकिन अगर आप लोगों ने ये कार्ड देखा होगा तो यहाँ पर ये एक वॉन्ड का कार्ड था, दूसरा यहाँ एक लेडी थी, यहाँ पर एक कैट बैठी हुई थी जी, यहाँ पर उसने फ्लावर पकड़ा हुआ था, वो एक तरफ देख रही थी। ये सब चीजें देख के ही मैंने आपकी प्रिडिक्शन किया ना कि एक बार और करते हैं। चलिए शुरू करते तुक्का एक बार लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये लीजिए, पूछिए क्या पूछना। सेम क्वेश्चन है। अच्छा, सेम क्वेश्चन, फिर से दोहराइए अपना क्वेश्चन। मैम मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, मुझे ये जानना है। कार्ड तो दूसरा निकला जी, कार्ड तो सेम नहीं था। हाँ जी। चलिए अब इस कार्ड को मैं पढ़ती हूँ फिर से। वॉन्ड का कार्ड, वॉन्ड्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारा करियर कैसा होने वाला है। करियर, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला। ये कहता है कि आपका करियर सिर्फ यहाँ नहीं, आप अपना किसी और जगह भी करियर सेटअप करने का सोच रहे हैं, कहीं दूर भी हो सकता है। आपको किसी दूसरे शहर से ऑफर आए कि आप अपना पॉडकास्ट यहाँ तो करते हैं, वहां आकर करिए, तो जा के करना, कहीं और जाना, कहीं और ऑफिस खोलना, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। और यहाँ भी मैं कहूंगी कि आपका जो जीवन साथी है, क्योंकि आप मैरिड हैं, मैं जानती हूँ, ये आपकी इस चीज में पूरी मदद करेगा। ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सहायक होगा कि कैसे करना है, कहाँ जाना है, ये चीजें वो बताएगा। ये चीज, ये कार्ड जो है, 2 बार कार्ड करियर का आ गया मतलब और वो भी लॉन्ग। ये जो भी आप इन्वेस्ट करोगे ना, इसमें आपको लॉन्ग टर्म सफलता मिलने वाली है। और आप एक से ज्यादा करियर मींस एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे आपके पास। आपका एक ऑफिस नहीं होगा, आई थिंक 2 से 3 ऑफिसेस आप अलग अलग जगह पर खोलने जा रहे हो। ये मेरी प्रेडिक्शन है। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं हम, जो हमारी प्रेडिक्शन है 1 से 9 नंबर वालों की, कि 1 नंबर वालों की लाइफ कैसी रहने वाली 2026 में, 2 वालों की, 3 वालों की, 9 वालों तक। तो प्लीज बने रहे पॉडकास्ट में। और अगर टैरो सीखना चाहते हैं या टैरो के थ्रू प्रेडिक्शन आप करना चाहते हैं, या टैरो में जरा सा भी बिलीव नहीं है, तो कॉल कर लेना, बिलीव हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर वालों के बारे में बताएं। चलिए ठीक है। नंबर 1 के बारे में बताने से पहले, नंबर 1 की एनर्जी को मैं यहाँ लेती हूँ। जितने भी नंबर 1 वाले हैं, इस साल उनके साथ क्या क्या होने वाला है और उनका साल कैसे जाना है। तो ये ध्रुव, मैं ना यहाँ पर 3 कार्ड्स जो हैं वो पिक करूंगी। मैं हेल्थ को बहुत ऊपर मानती हूँ, तो ये कार्ड हमारा हेल्थ का कार्ड है। देन सेकंड जो है, लोगों को वेल्थ जरूर चाहिए होती है, तो ये कार्ड हमारा वेल्थ का कार्ड है फॉर नंबर 1। एंड करियर तो ऑब्वियसली वेल्थ तभी आएगी जब करियर अच्छा होगा। और एक कार्ड मैं यहाँ पर और लूंगी, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो आज मैंने 4 कार्ड्स यहाँ पर लिए हैं। ये चारों के चारों कार्ड्स को हम एक एक बार पिक करके देखेंगे। तो आप मुझे याद दिलाते जाइए कि पहला कार्ड मैंने क्या कहा था, दूसरा क्या कहा था, तीसरा क्या कहा था। मैम पहला कार्ड मैंने हेल्थ के लिए कहा था। तो नंबर 1, इस बार आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। बट आप जब भी कभी थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आए, तो आपको जो है एक प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन क्या, एक रेमेडी करनी है कि आप नीडी पर्सन को थोड़ा सा दान दे के आइए, तो आपको जो है वो हेल्थ इश्यूज जितने भी, वो थोड़े बहुत जो भी अगर आपको लग रहे हैं, वो भी नहीं आएंगे। क्या दान कर सकते हैं?
आप दान में जो है आप कुछ भी, आप उनको मीठा कुछ खिला के आ जाइए, या पैसों से किसी को ज़रूरत है, किसी को पैसों की आपकी मेड्स हो सकती हैं, उनको पैसों की ज़रूरत हो सकती है। नीडी पर्सन आपके घर की मेड भी हो सकती है, नहीं तो आप बाहर जाकर कोई भी किसी को आप, जैसे कि मान लीजिए ठंड है, कोई ठंड से कांप रहा है, आपने उसको वूलन्स दे दिया, आपने उसको ब्लैंकेट्स दे दिए, ये भी नीडी पर्सन को दान देना होता है। तो आपको अपनी हेल्थ को इस साल बहुत अच्छा रखने के लिए आपको ये करना है। और आपको कई बार इल्यूजन थोड़ा सा हो सकता है कि मुझे ये चीज है या नहीं है, तो पहचानिए, आप नंबर 1 के हैं, आप अपने आप को जान सकते हैं कि आपके साथ क्या है। अब हम बात करते हैं आपकी वेल्थ की। दूसरा, वेल्थ। तो इस बार अपनी वेल्थ को, अपने चैलेंजेस को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से लेना है, क्योंकि मे बी आपके बिजनेस में या जॉब में सम लॉसेस मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना आप लगाएंगे उससे शायद कम गेन्स होंगे। ये साल आपकी ये एनर्जी लेकर आया है। पीछे आपने बहुत कमाया करियर वाइज मैं आपको एडवाइस बिल्कुल नहीं करूंगी इस बार जॉब चेंज करो। अगर आप जॉब चेंज करेंगे तो आपको मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को, फील करने को मिल सकता है, क्योंकि जो आपने पीछे कमाया है वो बहुत ज्यादा है। और इस साल अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आने की जरूर हो सकता है। तो मे बी आपको इस साल जॉब चेंज करने को मैं नहीं कहूंगी। जितनी वेल्थ है ना, मीन्स जितना पैसा है उसको संभाल के रखिए। ये साल आप अपनी स्किल्स में लगा दीजिए, अपने पढ़ने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने आप को वो करने में। रिस्क वाले काम इस साल बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो अदरवाइज आपको लॉसेस होने के चांसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप की। इस साल आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जितना पैसा आपने जोड़ा है ना, उसको आप एंजॉय करने वाले हैं। साथ में कहते ना, आपकी प्रॉपर्टीज बन सकती हैं आपके वाइफ के, किसी फीमेल के थ्रू या वाइफ के नाम पर। अगर कोई मेल हैं जो सुन रहे हैं, उनके मैं कहूंगी, अगर खुद फीमेल है तो उनकी भी प्रॉपर्टीज बन सकती हैं, पैसा जोड़ सकते हैं। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी जिंदगी में अगर आप मैरिड नहीं हैं तो कोई अच्छा रिलेशन आ सकता है, और वो जो रिलेशन आपका आएगा वो पैसे वाला घर होगा। वो ऐसा नहीं होगा आपको कोई भी मिल जाए, नहीं। नंबर 1, आप बहुत लकी हैं अगर मैरिज नहीं की। इस साल रिलेशन नया कुछ ग्रो करने जा रहे हैं तो आपको एक रानी मिलने वाली है या राजा मिलने वाला है, ठीक। मनी वाइज आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिलने वाली है। रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे रहेंगे, आप एंजॉय करने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे के लिए मैंने आपको प्रिकॉशन दी है, आप इस चीज को जो है जरूर बचा के रखें। मैं चाहूंगा कि अब जैसे आपने प्रेडिक्शन करी है तो आपने किस कार्ड को कैसे रीड करा, थोड़ा सा वो प्लीज जरूर बताएं, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया आपने ये कैसे गाइड कर दिया। देखिए, वैसे तो हम लोग जो है कार्ड्स को देख के हमेशा बताते हैं। चलिए, आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। हमने हेल्थ की बात की तो एक पर्सन जो है यहाँ पर कुछ कॉइन का कार्ड आया है। आप देख रहे हैं कि ये कार्ड जो है वो पेंटिकल्स का कार्ड हम इसको बोलते हैं। तो एक पर्सन जो है वो बड़ा बैलेंस लेकर खड़ा है, मीन्स लाइफ जो उसकी हेल्थ है वो बिल्कुल बैलेंस रहने वाली है इस बार। और वो नीडी पर्सन को कुछ दे रहा है, यानी कि अगर वो बैलेंस थोड़ा सा भी बिगड़ा और आप किसी को मदद कर देते हैं तो वो आपका फिर से बैलेंस में आ जाता है, ठीक है। तो ये देख के मैंने कहा है कि हेल्थ इस बार अच्छी रहने वाली है। एकदम हस्ट पुस्ट बंदा खड़ा है, सामने कार्ड इतना अच्छा आया है। बट आपने अगर सेकंड वेल्थ का कार्ड देखा, जिसमें मैंने कहा आपको इस बार लॉसेस हो सकते हैं, आप न्यू बिजनेस मत शुरू करना। वो लॉसेस को आप ओवरकम भी कर लेंगे, आप मेहनत करेंगे, लॉसेस होंगे, आप उसको ओवरकम भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ओवरकम नहीं करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो वो लॉसेस आपके पूरे भी हो जाएंगे। वो इसलिए कि ये पर्सन बहुत उदास खड़ा है। अगर आप यहाँ से देखिए तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 3 कप्स जो हैं वो गिरे हुए हैं और 2 ऊपर खड़े हुए हैं। तो यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया उसमें 3 का लॉस हुआ और 2 का फायदा हुआ। 60% आपका लॉस हुआ, 40% आपको फायदा हुआ। तो यहाँ लॉसेस है, इससे आप इमोशनली भी डिप्रेस हो चुके हैं इस चीज से, और आप ओवरकम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सामने आपको एक पुल दिखाई दे रहा है, जब भी हमें कोई ब्रिज दिखाई देता है वो हमारी होप कहता है कि आप चलो, मेहनत करो, इस पे चढ़ो, दूसरा रास्ता पकड़ो, आप जो है आपको ओवरकम कर लोगे। तो ऐसे डिप्रेस मत रहना भाई। अगर कोई रिस्क ले लिया
और उसमें आपको फेलियर मिला भी सही, ज्यादा आपको नहीं कुछ हुआ, तो ये कार्ड आपको ये भी कहता है आप ओवरकम करोगे तो आपको चीजें आगे मिल जाएंगी। ठीक है। दूसरा, आपको मैंने कहा कि दूसरा कार्ड जो हमने करियर का निकाला था, मैंने कहा था जॉब चेंज मत करना। पीछे ये बहुत अच्छे वॉन्स दिखा रहा है, ये करियर का ही कार्ड होता है, तो इस समय आप देखो कि जो पीछे करियर है वो बहुत स्टेब्लिश है, सारे वॉन्स खड़े हुए हैं, बहुत स्टेब्लिश करियर दिखा रहा है। बट अभी जो है उसके सिर पे चोट लगी हुई है, वो थोड़ा सा उदास खड़ा है, ये हिलता हुआ करियर है ना। अगर आपने इस समय करियर चेंज किया तो आपको चोट मिल सकती है, करियर वाइज चोट में, करियर का कार्ड है ना। अब यहाँ पर हमने उसी तरह से देखना है, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसी का आंसर ये है। तो करियर वाइज आपको चोट मिल सकती है, आप न्यू उसमें जाओगे, मेंटली सिर पे चोट है, मेंटली प्रेशर्स आ सकते हैं आपको, आपका करियर थोड़ा हिलता डुलता हो जाएगा। अच्छे भले बैठे थे, अच्छा भला कमा रहे थे, थोड़े से लालच में आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वार्न किया है कि रिस्क मत लेना भाई, मत चेंज करो, अगले साल देखेंगे, इस साल तो चेंज मत करो। नंबर 1 को हम न्यू जर्नी का नंबर कहते हैं, न्यू बिगनिंग का नंबर कहते हैं, बट इनको चैलेंजेस आएंगे जॉब में, ये पक्की बात है। और पूरा साल है, आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को कि ये करियर में आपको चैलेंजेस आए हैं कि नहीं आए। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप, एक लड़की है पैसे वाली, बैठी है, अपॉर्चुनिटीज है, क्वीन है, तो नेचुरली आपकी मैरिज के लिए अगर आप तैयार हैं तो आपको ऐसी कोई अच्छे रिनाउंड फैमिली की, एलीट फैमिली की गर्ल मिलने वाली है जो कि पैसा, या उसके आने के बाद आपके पास बहुत पैसा आ जाए, मे बी कहते हैं ना घर में लक्ष्मी आई है, तो उस तरह से ये कार्ड दिखा रहा है। रिलेशनशिप आपके थोड़े से पैसे पे अटक भी सकते हैं कि वो लड़की जो है वो पैसे पे ज्यादा फोकस करेगी, ये मे बी ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट अदरवाइज सेलिब्रेशन और रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है। तो ये इस तरह से हम लोग रीडिंग करते हैं। ये मैंने बहुत थोड़े में, क्योंकि यहाँ मैं बहुत डिटेल नहीं बता सकती। जब हम क्लास में एक एक कार्ड पढ़ाते हैं तो एक एक कार्ड को हम 10-10 मिनट लगा देते हैं। ओह माय गॉड। तो ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट दैट टफ जितना मैं सोच रहा था। ये कार्ड्स में देख रहा हूँ बहुत देर से कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, और मैम ने जैसे समझाया है और अपने मन से नहीं है, दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड। एक्चुअली दोस्तों कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। कई लोगों को लगता होगा यार ये लोग स्क्रिप्टेड करते हैं पॉडकास्ट, क्वेश्चन आंसर पहले ही डिसाइड हो जाते हैं। अभी हमने मैम आपकी इवेंट में आए थे तो कुछ लोगों ने पूछा कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो पहले से फाइनल हो जाते हैं, मगर नहीं, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। जो कार्ड्स आ रहे हैं वो अपने हिसाब से आ रहे हैं, उसी हिसाब से प्रिडिक्शन हो रही है और उसी हिसाब से आपको प्रिकॉशन बताए जा रहे हैं। और अगर आप सीखना चाहते हो तो दिस इज नॉट दैट टफ जितना सोचा जाता है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, बस आपको कार्ड्स को समझना है और सीखना है और उसको देख के प्रेडिक्शन करनी है। तो अगर आप टैरो में इंटरेस्ट रखते हो तो आप प्लीज सीख सकते हो। तो मैम जैसे कि यहाँ पर अगर मैं रेमेडी देना चाहूँ तो मैं ये कहूंगी कि नंबर 1, आपको इस साल ग्रीन एवेंचुरियन पहन लेना चाहिए। वो आपके जो जॉब में प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ग्रीन एवेंचुरियन आप पहन लीजिए, खरीद लीजिए जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो, नहीं तो आप मैम से भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर भी आपको आ रहा होगा। तो मैम अब हम बात करते हैं नंबर 2 वालों के बारे में कि टैरो कार्ड नंबर 2 के बारे में क्या कह रहे हैं। श्योर। तो अब आपने 2 नंबर के बारे में पूछा, चलिए ध्रुव हम सबसे पहले कार्ड ऐड नहीं होंगे? नहीं, ये कार्ड ऐड नहीं होते। ये हमने निकाल लिए, इनको एक साइड में रखेंगे हम जब भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं उन कार्ड को हम कभी भी ऐड नहीं करते। वो क्वेश्चन हो गया, उस कार्ड्स को एक साइड में रख दीजिए। अब हमने जो है नंबर 2 के लिए निकालना है। तो नंबर 2 जो है उसको हम सबसे पहले हेल्थ, हमने नंबर 1 की भी हेल्थ ही ली थी, तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं। उसके बाद हमने वेल्थ की बात की थी, तो अब हम कार्ड निकालते हैं वेल्थ का। देन हमने जो है उसके बाद बात की किसके, करियर की, तो करियर का कार्ड निकालते हैं। और लास्ट वन जो है रिलेशनशिप, ये हम कार्ड निकालते हैं। तो नंबर 2, अब आपके लिए देखते हैं कि क्या इस साल की एनर्जी आई है और क्या इस साल के कार्ड्स कहते हैं। तो नंबर 2 ओके। नंबर 2 आपकी एनर्जी जो है इस बार थोड़ी मेहनत करने की आई है। शायद मैंने, अगर आपको पॉडकास्ट याद हो तो न्यूमरोलॉजी में भी मैंने यही कहा था कि नंबर 2 चैलेंजेस आएंगे, फेस करने पड़ेंगे। राजा साथ में जरूर है, निकल जाओगे, बट
तो यही एनर्जी जो है मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हेल्थ वाइज आपको घबराने की बात नहीं है, हेल्थ वाइज आपको प्रिकॉशंस लेने की बात है। अगर आपने अपनी हेल्थ की प्रिकॉशंस नहीं ली, बच्चों जैसा बिहेव किया ना कि फीवर चढ़ा हुआ है तो भी बच्चे खेल रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे हैं, और फिर बढ़ गया, है ना, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको बच्चों जैसा बिहेव नहीं करना, अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना है, तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। वैसे आप हेल्थ वाइज ठीक लग रहे हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम वेल्थ की बात करें तो इस साल जो है आप बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं। आपकी जो सोच है, आपकी जो रिसर्च है, वो ऐसी है कि मुझे अपना नहीं देखेंगे कि आपके पास कितना है, वो जो पड़ोसी है ना आपका, उसकी तरफ देखेंगे कि वो क्यों ग्रो कर गया इतना, तो अब वो ज्यादा ग्रो कर गया है तो आप इसी बात से उदास रह गए। तो ये चीज छोड़ दीजिए, आप अपने लेवल पे शुरू कीजिए। नंबर 2, अगर आप इस बार सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल से शुरू करके और उसको ग्रो करेंगे तो गारंटी है कि साल के एंड तक आप वो पा जाएंगे जो शायद आपका पड़ोसी भी नहीं होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हम बात करते हैं करियर की। सम स्ट्रगल्स दिखाई दे रही हैं आपके करियर में, लेकिन आप वो जाबाज है। शायद नंबर 1 ईयर जो मैं न्यूमरोलॉजी में कह रही थी कि उसकी एनर्जी मिली हुई है, इस वजह से हो सकता है, लेकिन आप वो जाबाज है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। झुकने वाले आप नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बट हाँ, सम स्ट्रगल्स इस साल आपके करियर में आ सकती हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो कोई आपको धोखा दे सकता है, हो सकता है मे बी वो आपके परिवार का हो, मे बी वो आपके ऑफिस में हो। कोई तो है जो कॉरेस्पोंडेंसी आपके विरुद्ध कर रहा है, जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं और आप उसके जाल में फंसते चले जा रहे हैं। तो रिलेशनशिप वाइज मैं आपको एडवाइस दूंगी कि किसी पे भरोसा मत करना, किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, किसी पर भी नहीं। किसी पर मीन्स किसी पर भी नहीं। आपको चाहिए ये कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको धोखा दे रहा है और फिर आपको बहला रहा है, तो आप बैक फुट पे चले जाओ। अगर उसके साथ आगे बढ़े तो आप उस दलदल में फंस जाओगे जहां से निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आपको बैक फुट पे आना है, पीछे आ जाना है, अपनी लाइफ में लौट जाना है। आगे बढ़ने का समय रिलेशनशिप वाइज आपका नहीं है। मैम एक क्वेश्चन, आई एम रियली सॉरी, हाँ, बीच में रोक रहा हूँ। हाँ, अब जैसे मेरा पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, हाँ, जैसे हमने टोटल किया था लास्ट पॉडकास्ट में, तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? नहीं, ये टैरो है। ये टैरो मैं बता रही हूँ मूलांक 2 वालों के लिए। तो यहाँ पर पर्सनल ईयर को मैंने ऐड ही नहीं किया। ओके, तो वो मत लेना। ये मूलांक के हिसाब से चल रहे हैं कि आप नंबर 3 के हैं, आप नंबर 2 के हैं, तो ये होगा। तो मैम आप तैयार रहें, मैं तैयार हूँ। रिलेशनशिप में मुझे धोखे मिल सकते हैं, है ना। और 2 नंबर वाले आप लोग भी तैयार रहो। हाँ, ये ना लाइफ में करियर वाइज पूरा मुझे खड़ा होना पड़ेगा। स्ट्रगल कि जब आगे बढ़ना है तो तूफानों से लड़कर बढ़ना है। इजली परसा हुआ मुझे गोद में नहीं मिलने वाला। ये मेरा कार्ड। करियर वहां भी ऐसा आया था, करियर यहाँ भी ऐसा आया। अगर भाग्यवान की बात करूं तो भी ये था, ये भी ये। क्या बात है ये। तो मैम आप प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं और क्या रेमेडी हो सकती है? हाँ, यहाँ पर अगर आपको रेमेडी करनी है तो मैं कहूंगी कि इस साल जो है आपको थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि बोल्ड करना है ना आपको, भाई रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है वो भी, और आप नंबर 2 के हैं, आपको एक सनस्टोन और एक लेपिस लाजुली पहन लेना चाहिए। यहाँ मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगी। अगर आप ये पहनते हैं तो आपकी माइंड की क्लैरिटी होगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी ताकि आप इन चीज़ों का मुकाबला कर सकें। और नंबर 2, बस ये समझिए कि अगर हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि 1 नंबर का साथ है तो राजा हमारे साथ है। स्ट्रगल से क्या घबराना, वो तो हम क्रॉस कर ही लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर 3 के बारे में। चलिए, नंबर 3 आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब जो एनर्जीज आएंगी वो आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात करेंगे, देन हम बात करेंगे
वेल्थ की, हेल्थ, वेल्थ, उसके बाद आपका करियर, और करियर के बाद आपका रिलेशनशिप। तो ये 4 कार्ड्स जो हैं नंबर 3, ये सब आपके लिए हैं। तो नंबर 3 हम बात करते हैं अब आपके हेल्थ की, अब आपके वेल्थ की, अब आपके करियर की, एंड अब आपके रिलेशनशिप की। चलिए, जब हम इनकी बात करते हैं, तो जब हेल्थ की बात करते हैं, तो इस साल जो है आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। जो पीछे आपने अपने लिए मेहनत की होगी ना हेल्थ की, तो ये ईयर जो है आपका, आप ना दूसरों को सलाह भी दोगे, देखो हेल्थ के लिए ऐसा करना चाहिए, हेल्थ के लिए ऐसा करना चाहिए, है ना, और आप संभल के भी रहोगे और रहना भी चाहिए। नंबर 3 को मैंने पहले ही न्यूमरोलॉजी में बताया कि आप थोड़े मोटे हो सकते हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक कहते हैं ना, बुजुर्ग की तरह बिहेव करो अपने हेल्थ के लिए, तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे, बिल्कुल सही रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ वाइज आप बिल्कुल स्टेबल रहोगे। हाँ, थोड़े से इल्यूजन जरूर हो सकते हैं। नंबर 4 की एनर्जी आई है आपके हेल्थ के लिए, तो उन इल्यूजन पे ज्यादा ध्यान मत देना, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं वेल्थ की। अगर हम वेल्थ की बात करें, तो वेल्थ जो है वो आपकी मेहनत से इस बार आपके पास आने वाली है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं कहूं कि वेल्थ को कमाने के लिए आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद अपने कंधे पर लेनी पड़ेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो यानी कि आपको मेहनत करनी है और सामने आपके सारी मंजिल सामने खड़ी है बस। और यहां मैं ना एक एडवाइस भी दूंगी, ये जब कार्ड आता है तो हम एक एडवाइस देते हैं कि आपको अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए क्यों आप अपने कंधे पे ही बाहर उठा रहे हैं सारे, क्यों आप दूसरों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप अपने और फैमिली मेंबर्स पे या अपने सबॉर्डिनेट्स पे विश्वास करके अगर काम को थोड़ा बांट देंगे, तो आपके ऊपर बोझ भी कम हो जाएगा। तो वेल्थ के लिए नंबर 3 को मेरी ये एडवाइस है। करियर की बात करें तो शायद दुनिया की जितने भी कॉस्मिक पावर्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, वो सब आपके साथ हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि भाग्य आपके साथ है, जितना रिसर्च करेंगे, जितना आप आगे जाना चाहते हैं, जितना अपना आत्मचिंतन करेंगे, आप कहते गोल्डन स्टार तक आपके पास है। सारे 7 स्टार्स आपके साथ है, सप्तऋषि कहते हैं जैसे हम, वो सब आपको इस बार करियर में वो बूम मिलने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और दूसरा, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी की न्यूज भी मिल सकती है, कोई अच्छी ऑफर्स भी मिल सकती हैं। अपना आत्मचिंतन मत छोड़ना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना, और उसके बाद तो आपको क्या मिलेगा। हाँ, करियर वाइज आप बहुत ट्रांसपेरेंट रहने वाले हो, आप धोखा नहीं दोगे, ये बहुत अच्छी बात है। आपका करियर बहुत स्मूथ जाने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप जहां आपके हो सकता है आपको लगे थोड़े स्टक हैं या कुछ हैं, तो नंबर 3 रिलेशनशिप को चलाना आपके ही हाथ में होगा। एनर्जी वॉरियर की है, तो एक वॉरियर जो है जैसे हर परिस्थिति में एक जुझारू रहता है और आगे लेकर जाता है, यही आपको करना है, यही ये कार्ड एडवाइस दे रहा है। अगर आपको याद हो ध्रुव, तो नंबर 3 मैंने न्यूमरोलॉजी में आपके रिलेशनशिप में ही थोड़ा सा, जब 6 की एनर्जी आई थी तब मैंने आपको कहा था, ये कार्ड भी आपको ये बता रहा है कि रिलेशनशिप को स्टक मत होने देना, उसको रिलीज करते जाना, उसको उसके साथ आगे बढ़ते जाना बस। वैसे अदरवाइज आपके चारों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। नंबर 3, ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मामूली से अप्स एंड डाउन्स तो हर एक की लाइफ में लगे रहते हैं, ये कुछ भी नहीं है। एनर्जी बहुत अच्छी है। नंबर 3, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये साल आप जिए, अच्छे से जिए, सब कुछ अच्छा है। चलिए तो अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 वाले हमेशा टेंशन में रहते हैं, राहु हैं वो थोड़े डरे भी रहते हैं, घबराए भी रहते हैं, लेकिन अब टैरो आपके लिए क्या कह रहा है ये देखते हैं। जरूर। नंबर 4, चलिए अब आपकी बात करते हैं। आपकी सबसे पहले तो हेल्थ कैसी रहेगी, हम हेल्थ की बात करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपकी वेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ कैसी रहेगी। नंबर 4 आपका अब आ गया करियर की बात, और अब इसके बाद आ गई आपकी रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं कि ये कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। वाओ, क्या बात है। नंबर 4, यू आर वेरी लकी। आपके जो कार्ड्स निकले हैं मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। हेल्थ वाइज
कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हेल्थ वाइज आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेंगे, अपने आप को यंग फील करेंगे। और अगर मान लीजिए कि हेल्थ में ही मैं इस चीज को लूंगी, कोई लेडी कंसीव करना चाहती हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। और कोई कर चुकी हैं और उनकी डिलीवरी का टाइम है तो निश्चिंत हो जाइए, आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होगी, आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। हेल्थ वाइज एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब बात करते हैं हम वेल्थ की। ये साल आपका भाग्य बदलने वाला साल हो सकता है। ये साल में आपने जो सोचा होगा शायद एंड ऑफ द ईयर आप वो सब पा सकते हो। मेहनत करो, सब कुछ कर्मा पे, अपने कर्म करो और सब कुछ भाग्य पे छोड़ दो। देखिए ये साल आपका शायद लाइफ चेंजिंग ईयर होगा। तो नंबर 4, आपको अपनी 4 की एनर्जी को याद रखना है। एम, गोल एंड देन एग्जीक्यूट। कर्म करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये साल आपका हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके करियर की। करियर में आपको कुछ सख्त डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप बॉस हो सकते हैं, किसी कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, बिजनेस में ओनर हो सकते हैं। जो भी आप हैं, जिस भी पोजीशन पे है, वहां जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। आप अपने करियर में इफ एंड बट नहीं करोगे, सीधा मारकाट मचा दोगे। ये साल आपका ये एनर्जी लेकर आया है कि आप लाइक ए बॉस अपने करियर को आगे लीड करने वाले हैं और इसमें आप जो गलत होगा उसको एकदम काट के अलग कर देंगे। उसके बाद एनर्जी आती है आपकी नेक्स्ट कि आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। इंजॉय करने वाले हैं रिलेशनशिप को। आपको हर कोई पूछने वाला है, आप बहुत लकी हैं इस बार। आप अपने रिलेशन ऑलरेडी मेंटेन अगर कर चुके हैं तो आप सचमुच इस साल जो है लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन आप हैं ऐसे कि आपके मन में क्या चल रहा होगा ये तो आपका स्पाउस भी नहीं जान पाएगा कि आप खुश हैं या फिर आप अंदर से क्या सोच रहे हैं। इस बार जो है आपका स्पाउस भी जज नहीं कर पाएगा कि आप किस तरह से सोच रहे हैं। अदरवाइज रिलेशन अच्छे हैं, एंजॉय कीजिए। क्या बात है। तो नंबर 4, कितने अच्छी आपकी एनर्जी और कार्ड्स आई हैं और आप लोग बिना बात की यूं ही घबराते रहते हैं। तो चलो अब मैं बात करते हैं, जैसे हम पहले भी पॉडकास्ट में कह चुके हैं, मोस्ट बैलेंस्ड नंबर इन द न्यूमरोलॉजी, नंबर 5। तो नंबर 5 कैसा जाने वाला है? चलिए बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 सबसे पहले देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे है। ये आपकी हेल्थ हो गई। नेक्स्ट कार्ड हम निकालते हैं आपकी वेल्थ का, ये आपकी वेल्थ हो गई। और उसके बाद हम कार्ड निकालते हैं आपके करियर का और देन लास्ट कार्ड ये आ गया रिलेशनशिप का। ये कार्ड्स जो हैं आपके लिए क्या एनर्जी लेकर आए हैं अब हम देखना शुरू करेंगे। हेल्थ, वेल्थ, करियर एंड देन आपका रिलेशनशिप। नंबर 5, आपकी एनर्जी हेल्थ वाइज तो ऐसी आई है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो आपने अभी तक अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, आगे भी ये साल भी आप हेल्थ वाइज अपने आप को मेंटेन कर लेंगे। लेकिन वेल्थ वाइज आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जहां हैं, जैसे हैं, बिल्कुल वैसे ही चलते रहिए, नहीं तो आपको धोखे मिल सकते हैं। कोई पीठ पीछे आपका छुरा भोंक सकता है, कोई आपको हर्ट कर सकता है। ठीक, दिल की आवाज नहीं सुननी है वेल्थ वाइज, दिमाग को सोचना है। जो आपका माइंड कहे, वैसे भी नंबर 5 को मैं माइंड का नंबर कहती हूँ हमेशा, तो जो आपका माइंड कहे वो करना है, दिल की बात नहीं सुननी। दिल आपको धोखा दे जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम आपके करियर की। फिर से मैं मना कर रही हूं कि भरोसा मत करना। आप ही के आसपास के लोग आपको चीट कर सकते हैं, तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना। अपने माइंड पर भरोसा रखना है, ना अपने दिल पर, ना अपने आसपास के लोगों पर। ठीक है। रिलेशनशिप की बात करूं तो इस बार आपके रिलेशनशिप जो हैं इस साल वो कैसे रहने वाले हैं, थोड़े से मेंटली आपकी आपस में टकराव हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप को बचा के रखिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट करिए, अपनी एनर्जी को पूरा लेकर आइए, क्योंकि हेल्दी हैं। जो कहते हैं ना, हेल्थ जो है वो सबसे बड़ा हमारे पास सोना होता है। तो अगर आप हेल्दी हैं इस साल तो आप बाकी चीजों को संभाल सकते हैं। आपको पता चल गया
कि ये साल थोड़ा संभल के रहने का है। रिलेशनशिप में किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के फटे में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप वहाँ फंस जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आपको मेंटली टेंशन होंगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और एक ग्रीन एवेंचुरियन के साथ सिट्रिन का ब्रेसलेट पहन लीजिए। ये साल आपको ये एनर्जी लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज माइंड पे भरोसा रखकर चलेंगे तो आपका ये साल कुछ अच्छा चला जाएगा। तो अब बात करते हैं नंबर 6 के बारे में कि नंबर 6 वालों का 2026 कैसा जाने वाला है। दिल थाम के बैठ जाइए नंबर 6 वाले, आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर और आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। चलिए नंबर 6 हम बात करते हैं आपकी। तो अब आपके लिए एक कार्ड निकालते हैं हम कहीं से भी। नंबर 6 की हम बात करते हैं हेल्थ की, हम नंबर 6 की बात करते हैं वेल्थ की, नंबर 6 की हम बात करते हैं ये करियर की, एंड लास्ट वन नंबर 6 आपका रिलेशनशिप। चलिए कार्ड्स को देखते हैं। हेल्थ, वेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप। चलिए बहुत अच्छा। नंबर 6 आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं। एनर्जीज तो सबकी अच्छी होती है। आप लोग यहाँ कार्ड देख के सोचते हैं कि ये खराब कार्ड आ गया तो इसकी एनर्जी खराब होगी, ऐसा नहीं होता। उस खराब में से क्या अच्छा होने वाला है, जैसे कि मैंने पिछले कार्ड में कहा कि आपका दिल टूट सकता है, आपको लोग धोखा दे सकते हैं, इसलिए दिल पे नहीं दिमाग से काम लीजिए। तो ये आपके लिए टिप थी, आप दिमाग से काम लेंगे आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही अब हम बात करते हैं नंबर 6 की। हेल्थ वाइज ये एक्सीलेंट ईयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। बात आती है आपके करियर के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, सॉरी सेकंड कार्ड हमारा वेल्थ का था, तो वेल्थ के ऊपर। वेल्थ वाइज भी आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे। आप ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते हो कि जो इम्प्रैक्टिकल हो। जहां आपको जो भी चैलेंजेस आएंगे, जब आप प्रैक्टिकल होकर सोचोगे तो वेल्थ वाइज भी आपको कुछ नुकसान नहीं हो सकता। हम बात करते हैं आपके करियर की, तो यहाँ मुझे एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो ये दे रही है कि इस साल आप अपने करियर में कुछ चेंजेस कर सकते हो, एक नई जर्नी शुरू कर सकते हो, एक नया करियर अडॉप्ट कर सकते हो या एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, और वो आपका बहुत ही आगे जाने वाला और बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। तो आपकी जो नॉलेज है उसको यूज करते हुए, आपका जो एक्सपीरियंस है उसको यूज करते हुए और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आप इस साल जॉब चेंज करिए या बिजनेस को ग्रो करने के लिए नया बिजनेस स्टार्ट करिए। ये सब आप कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 6 आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में अगर मैं आपकी बात करूं तो रिलेशनशिप हो सकता है कि आपसे वीनस थोड़ी देर के लिए रूठ जाए, लेकिन उसको मना लीजिए क्योंकि सफर तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने वाली है। छोटे मोटे झगड़े जो घर में चलते हैं मामूली से, वो आप सुलझा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप रिलेशनशिप वाइज बिल्कुल स्मूथ इस साल गुजार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर क्या प्रिकॉशन और रेमेडी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर हम रेमेडी की बात करें, अगर आपको, क्योंकि ये कार्ड्स आपके काफी अच्छे आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार्ड में, लेकिन अगर हम बात करें तो आप अगर फ्राइडे वाले दिन कोई सफेद रंग की मीठी चीज अगर आप खिला देते हैं किसी नीडी पर्सन को शाम के समय, तो आपकी ये चीजें और बेटर हो जाएंगी। और अगर हो सके तो एक स्टोन आता है मॉस अगेट, उसका अगर आप ब्रेसलेट पहन लेते हैं या उसको पिरामिड के रूप में अपने पास रखते हैं तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है वो सॉल्व हो जाएंगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या बात है। तो नंबर 6 आपके बारे में थी ये चीजें, कितना रिलेट करती हैं कितना रिलेट नहीं करती हैं ये आप बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे तो 99.99% कमेंट यही आते हैं इस चैनल पर कि ये तो बिल्कुल मैम आपने हमारे बारे में बता दिया, वेरी ट्रू एंड बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है। लेकिन ये मैं मैम के साथ फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो मे भी पॉसिबल है कि चीजें अलग हो सकती हैं। तो जेन्युइन फीडबैक हमें चाहिए आप लोगों से, आप अभी तक हमें देख रहे हो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना रिलेटेबल होने वाला है और कितना रिलेटेबल प्रेडिक्शन हो रही है। हो सकता है आप ये पॉडकास्ट 2026 में देख रहे हो, मिड में देख रहे हो या एंड में देख रहे हो, जब भी आप देखो प्लीज आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर देके जाना, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज ऑल अप टू यू। तो अब बात करते हैं हम नंबर 7 के बारे में कि नंबर 7 का हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप कैसा हो जाने वाला है। तो प्लीज देखते रहिए। चलिए नंबर 7
अब हम आपकी बात करते हैं। तो आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ये कार्ड आ गया आपकी हेल्थ के लिए। आपकी वेल्थ कैसे रहेगी, ये कार्ड आ गया आपकी वेल्थ के लिए। देन नेक्स्ट कार्ड हम आपका करियर वाइज निकाल लेते हैं, और लास्ट वन इज फॉर योर रिलेशनशिप। अब हम बात करेंगे कार्ड्स को देख के कि ये साल आपका आने वाला साल, वाओ नंबर 7, ओहो कुछ खराब, मामूली, और बहुत सारा अच्छा, मैं यही कहूँगी। तो हेल्थ वाइज तो आप बहुत ही राइज करने वाले हो, मीन्स आपको कोई चिंता ही नहीं है कि हेल्थ को क्या होना है। आप तो कहते ना उड़ान भरने वाले वो सारथी बन जाओगे सबके लिए, जो हेल्थ के लिए गाइडेंस भी देगा दूसरों के लिए। एक आप कहते हैं एग्जाम्पल बनोगे कि देखो इसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बात की जाए वेल्थ की, तो वेल्थ भी इस साल आपकी अच्छी खासी बनने वाली है। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो इस साल आप जोड़ लेंगे, जो इस साल आप बना लेंगे, शायद आपने पिछले किसी साल में नहीं, और ये चीज आपके आगे आने वाले सालों में भी काम करेगी। यानी कि आपको जोड़ने का समय आ गया, आपकी वेल्थ का बढ़ने का समय आ गया। बात करें करियर की, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की बात है। करियर में नुकसान तभी होगा जब आप तीसरे बंदे को अपने अंदर आने देंगे, अदरवाइज आपको कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं कि जब हम कान के कच्चे हो जाते हैं, जब हम दूसरों की बातों पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके किसी को सबऑर्डिनेट ने आपसे जेलसी करके कहा कि ये बॉस तो आपके बारे में ये बता रहा था, वो बता रहा था, और आपने उसका विश्वास किया और आप अपने बॉस से जाकर लड़ने लग गए, तो मान लीजिए कि आपकी जॉब छूटने वाली है फिर। तो आप ये कार्ड्स जो हैं हमें आने वाली जिंदगी को बता देते हैं कि कोई तो आपकी लाइफ में जहर घोलने आ रहा है, तो उस जहर से बचने के लिए अपने कानों में रुई डाल लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से काम कीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटे समय के लिए होगा। अगर आपने उस चीज पे विश्वास कर लिया तो आपकी जॉब गई, या आपका बिजनेस में नुकसान हुआ, या आपको कोई भी नुकसान हुआ, ये पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर आपने अपने कानों में रुई डाल ली कि मेरे को तो इस साल किसी की सुननी ही नहीं है और मुझे सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों को बीत जाने देना है, लेट गो करना है, तो आपका आने वाला सूर्य, कहते हैं ना जब ग्रहण लगता है उसके बाद का जो सूर्य उदय होता है, वही आपका होगा। तो बहुत घबराने की बात नहीं है, जस्ट आपको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की बात है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो ये साल आपका परफेक्ट साल है। कोई तो आपके लिए तेजी से आ रहा है, कोई तो आपकी जिंदगी में तेजी से आने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटीज रिलेशनशिप वाइज या अच्छी होने वाली हैं। बिगड़े हुए कहते ना बिगड़े हुए रिश्ते भी आपके सुधरने वाले हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती हैं। तो जो लोग अभी अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, खुश हो जाइए नंबर 7, क्योंकि ये साल आपको जो है एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने में मदद भी करेगा और तेजी से उसको आपके पास लेकर भी आएगा। तो ये था 7 नंबर के लिए। मैम 7 नंबर वाले कोई प्रिकॉशन या रेमेडी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एक एनर्जी इनकी डिस्टर्ब आई है, तो इनको चाहिए कि जितने भी चलिए मैं आपको क्रिस्टल ही बता देती हूँ। क्रिस्टल ज्यादा इजी होते हैं। तो अगर आप 7 नंबर के हैं तो आपको इस बार जो है आपकी एनर्जी जो डिस्टर्ब आई है उसके लिए कैट्स आई का ब्रेसलेट पहन लेना चाहिए। कैट्स आई का ये ब्रेसलेट आपको बहुत सूट करेगा, जो आपकी आने वाली आपको ना स्ट्रेंथ देगा। आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, जो कार्ड आपको बता रहे थे। तो अब बात करते हैं इनफाइनाइट नंबर, दैट इज नंबर 8, कि आप लोगों का ये साल कैसा जाने वाला है। 8 नंबर वाले हमेशा टेंशन में रहते हैं कि स्लो मूविंग है, बहुत धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी। अब स्लो मिलेगी या फास्ट मिलेगी, ये बताएंगे टैरो। चलिए टैरो से ही हम पूछते हैं कि नंबर 8 ये साल आपका कैसे जाने वाला है। तो ये साल नंबर 8 के लिए हम सबसे पहले हेल्थ, देन हम नेक्स्ट लेते हैं वेल्थ, देन नेक्स्ट लेते हैं हम लोग करियर, एंड देन लास्ट वन हमने लिया रिलेशनशिप। चलिए नंबर 8, दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब आप लोगों के कार्ड्स ओपन होने वाले हैं। तो ये है आपकी हेल्थ, वेरी गुड। ये है वेल्थ, वाओ। ये है करियर, अगेन वाओ। एंड ये है रिलेशनशिप, अगेन वाओ। तो नंबर 8
जो लोग कहते हैं ना न्यूमरोलॉजी में कि नंबर 1 आ रहा है और 8 के लिए तो एंटी है, कोई एंटी नहीं है। आप लोग बहुत खुश हो जाइए। और मेरी इस बात को अगर आप 2026 में सुन रहे हैं तो मुझे बताइए जरूर। हेल्थ वाइज आप जो पहले से आप अगर बीमार चल रहे हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपकी ठीक होने वाली हैं। ये ईयर आपको रिकवरी की तरफ ले जाएगा। और हेल्थ वाइज अगर मैं कहूं कि अगर आप बीमार, आपको लगता है कि बस अब तो हम बच ही नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा हेल्थ की इश्यूज आ गए मान लीजिए, तो भी आप मान के चलिए कि कोई एनर्जी तो आपके पास आएगी, आपको यूं निकाल के ले जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है। जो भी हेल्थ इश्यूज अगर थोड़े बहुत आएंगे भी सही, तो बस ईश्वर पे भरोसा रखना है। और इस टैरो पे जो मैं कह रही हूं, आपको बचाने के लिए ऐसा कोई डॉक्टर आ जाएगा जो आपको वहां से निकाल के कैसे ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अपना ध्यान रखिए, अपना ट्रीटमेंट जो है टाइम टू टाइम कराते रहिए। अब बात हम करते हैं आपकी वेल्थ की। 2 ऑप्शंस आएंगे आपके पास, यहां से भी वेल्थ आ रही है, वहां से भी वेल्थ आ रही है। और आप लोगों को शायद ये परेशानी भी हो कि इसको लें उसको लें, मीन्स बहुत कुछ आने वाला है आपके पास। आपकी वेल्थ जो है बहुत ग्रो करने वाली है, ठीक है। तो ये अच्छा एक साइन है, ये कार्ड बहुत अच्छा है आपके लिए। देन अगर हम आपके करियर की बात करें, तो आत्मचिंतन तो अभी से ही आपके मन में चल रहा होगा कि इस साल करियर चेंज करें, नहीं करें, ग्रो करें, कैसे करें, क्या ना करें, तो कर डालिए। इतनी डिवाइन एनर्जी इस बार करियर वाइज आपके आई है कि ये एनर्जी आपको ये कहती है कि आपका जो सूर्य है वो उदय होने वाला है, राइजिंग सन बनने वाले हो आप। तो आप जो है आपके साथ जैसे कहते हैं ना, एक एंजल की डिवाइन है। आप खुद में सोचिए, आप रिसर्च करिए कि कौन सा करियर आपके, आप आत्मचिंतन करिए। आप बहुत ही इंटेलिजेंट है। आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप खुद मानेंगे कि आप बिना सोचे समझे तो कोई काम करते ही नहीं है। तो वही सोच समझ के आप जो डिसीजन लेंगे वो इस बार करियर वाइज आपके लिए बेस्ट होगा। रिलेशनशिप, अगर आप अनमैरिड हैं और कोई लड़की या बॉय मीन्स अपने लिए कोई भी जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो या तो आप कहीं जा रहे होंगे, बीच रास्ते में से आपको वो जीवन साथी मिल जाएगा। मीन्स कैसे? आप कहोगे क्या मैं रास्ते में जा रहा हूं वहां से? नहीं, मीन्स जैसे कि आप एक जॉब करते हैं और उस जॉब में आपने एक जर्नी की, आपको कंपनी ने बाहर भेजा, आपको किधर भेजा, वहां पर आपको कोई कंपनी से ही कोई दूसरा ऐसा पर्सन मिला जिसको आपने अपना जीवन साथी बनाने के लिए चुन लिया। या फिर आपकी मैरिज जो है, जहां आप रहते हो वहां से बहुत दूर से रिश्ता आने वाला है। ये एनर्जी आपके अनमैरिड के लिए ये एनर्जी है। मैरिड जो है उनके लिए एनर्जी जो है वो रिलेशनशिप ठीक रहेंगे। हो सकता है इस बार आप अपने जीवन साथी से किसी टूर की वजह से या कुछ दूर चले जाएं, या उनको साथ लेकर फॉरेन कंट्री की सैर पे चले जाएं। कुछ दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 8, तो क्या बात, तो नंबर 8 आप लोगों के लिए बेस्ट ईयर है, जैसा कि मैम ने बताया। मैम इनके लिए कोई क्रिस्टल नहीं बताया आपने कि क्या पहन सकते हैं? एक्चुअली क्या था कि इनकी सारे कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए थे। हाँ, हेल्थ वाइज जरूर मैं कहूंगी, अगर आप नंबर 8 हैं तो इस साल जो है वो एक टर्क्वाइज या फिर एमेथिस्ट अपने पास जरूर रखिए, चाहे वो क्रिस्टल के रूप में रखिए। और एक एमेथिस्ट का पिरामिड अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रख देते हैं तो आपकी हेल्थ इस साल बहुत अच्छी रहेगी। आपको डिवाइन पावर वैसे ही प्रोटेक्ट कर रही है, घबराने की बात नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 9 की। ये साल आपका था, अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर आपका है या नहीं है, और हेल्थ, वेल्थ, करियर या रिलेशनशिप में कहाँ आपका थोड़ा बहुत इशू आ सकते हैं, और उसके लिए आप क्या रेमेडी है कि क्या प्रिकॉशन ले सकते हो, अभी फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल। नंबर 9, चलिए अब आपकी एनर्जीज लेते हैं इन कार्ड से और देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम। तो ओके, ये आपकी हेल्थ है, ये आपकी वेल्थ है, ये आपका करियर है, एंड देन आपका रिलेशनशिप है। नंबर 9 आपके लिए कुछ चैलेंजेस कार्ड निकले हैं। चैलेंज क्या है?
हेल्थ वाइज जो है चैलेंज ये है कि आप ना बड़े इल्यूजन में रहने वाले हो। आप कहोगे मुझे ये बीमारी है कि ये है कि ये है कि ये है, समझ ही नहीं आएगा। तो थोड़ा प्रिकॉशन रखिए, नेगेटिव मत होइए, आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपका इल्यूजन होगा इस साल। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए और इल्यूजन में मत पड़िए बिल्कुल भी। आप बेकार के मेडिकल टेस्ट कराते रहेंगे, आपको निकलेगा कुछ नहीं, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, ये मान के चलिए। तो मेरी बात को इस साल जो है गांठ बांध लेना, कोई बीमारी नहीं है, बेकार के इल्यूजन्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो आपके वेल्थ की बात करते हैं। इस बार आपको एडिक्शन हो जाएगा कि मुझे तो वेल्थ चाहिए ही चाहिए। नंबर 9, पिछले साल तो आपने वेल्थ वाइज अच्छा गुजारा होगा, ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम कहें तो 9 था, ठीक है, एग्जिस्टेंस होगा। लेकिन इस साल आपको एडिक्शन हो जाएगा, कैसे भी पैसा कमाना है, कैसे भी करना है। तो ये एडिक्शन भी एक डेविल की तरह होता है, हम अगर माने तो वेल्थ वाइज जो है थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना। ऐसा नहीं कि किसी भी रास्ते से हम पैसा कमा लें, ये सोच को हटा देना, क्योंकि ये साल जो है आपको इस तरफ ले जा रहा है। और करियर की बात करें तो आपके साथ है सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन वही एडिक्शन कि पैसा कमाना है। अगर हम कार्ड को कोरिलेट करें तो आपको दिखेगा सब कुछ उल्टा। आपको ऐसा लगेगा कि बड़ी ही स्ट्रगल है, बड़ा ही ये है, ये जॉब तो हमें चेंज ही कर लेनी चाहिए, ये करियर वाइज तो मैं और ग्रो करूं और कहीं चला जाऊं। अपने विचारों को, अपने एटमॉस्फेयर को अगर सीधी आंखों से देखोगे, अपने विचार को अगर घुमा दोगे तो सब कुछ ठीक है। आपको इस साल इल्यूजन ही है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक चलने वाली है। सिर्फ आप खुद ही अपनी लाइफ में परेशानियां क्रिएट करने वाले हो। ये कार्ड्स इस तरह से आए। रिलेशनशिप वाइज आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मुझे टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपके में से किसी का डाइवोर्स होने वाला है तो यस, इस बार हो जाएगा। अगर किसी का सेपरेशन होने वाला है तो यस, इस बार हो जाएगा। तो नंबर 9, रिलेशंस को संभाल के रखना आपकी जिम्मेवारी है। यहां पर प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मैं कहूं कि रिलेशन के लिए आप लोगों को एक ग्रीन एवेंचुरियन जरूर पहनना है। आप कहोगे वो तो पैसे के लिए होता है, जेड और ग्रीन एवेंचुरियन में से कुछ भी मिले, ताकि आपकी रिलेशनशिप संभल सके। नंबर 5 की एनर्जी डिस्टर्ब आई है, जबकि आप नंबर 9 के हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड से वो गलत डिसीजन ले लोगे जो कि आपके रिलेशनशिप को खराब करके चली जाएगी। तो आपको बहुत ध्यान देना है। और रिलेशनशिप के लिए मैं एक और चीज कहूंगी कि अगर आप रोज स्क्वाड्स का पिरामिड अपने अच्छे रिलेशन को सोचकर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में रख आते हैं तो शायद आपका रिलेशन बच सके। बचाना जरूर, ये हमारी हमेशा चाहत होती है, लेकिन रिलेशनशिप वाइज आपको संभल के रहना है। आपका ये कार्ड अच्छा नहीं आया है। तो 9 नंबर, आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, फूक फूक के कदम रखना है। पहले ही आपको इंट्यूशन मिल गई है कि कुछ नेगेटिव हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा वेल्थ वाइज, करियर वाइज, थोड़ा सा आपके कार्ड डगमगाए हुए आए हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप पहले ही प्रिकॉशन ले लेते हो, अगर पहले ही आप जो है वैक्सीन ले लेते हो तो बीमारी नहीं आती। जैसे वैसे आप अगर प्रिकॉशन लेते हो कि आपको लगता है कि आपका डाइवोर्स होने वाला है, तो रिलेशनशिप में थोड़ा संभल के चलो, अपने पार्टनर पे ध्यान दो, उनकी बातें मानो। इस साल काम होकर निकाल दो। चैलेंजेस ईयर है ये, थोड़ा सा चैलेंजिंग आएंगे इनको। लेकिन ध्रुव, हम लोग ये क्या प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मैं इस चीज को नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि हम गाइड कर रहे हैं, ये हमारी गाइडेंस है। प्रिडिक्शन करने की औकात जो है किसी इंसान में है ही नहीं जी। ये ईश्वर का लिखा हुआ है, जो आपका भाग्य है। हर एक की अपनी प्रारब्ध है, हर एक का अपना भाग्य है। हम लोग चाहे टैरो देख के, चाहे न्यूमरोलॉजी से, चाहे कुंडली देखकर, हम सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि ये साल आपका अच्छा आ रहा है तो एंजॉय कर लीजिए, और ये साल में ये अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप थोड़ा संभल के चलिए और ये प्रिकॉशन कर लीजिए। हमारा काम सिर्फ इतना है, बाकी तो ईश्वर करेगा।
कि सब कुछ बहुत अच्छा रहे, आपका आने वाला 2026 इतना अच्छा हो जिसकी कल्पना भी आपने ना की हो। थोड़ा सा बस 2 नंबर वाले और 9 नंबर वाले आप ध्यान रखें। आपके कार्ड थोड़े से हल्के आए हैं। बाकी टैरो में आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? देखो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था कि टैरो मेरे सामने खोली, मैंने इतने ध्यान से देखी टैरो। आई होप आपने भी पूरे पॉडकास्ट में एक एक कार्ड को ध्यान से देखा होगा कि मैम किस कार्ड को देख के क्या बोल रही हैं। मैं भी ऐसे ही कर रहा था, मेरा मन कर रहा है कि इनको सीख ही लूं बैठ के। हर कार्ड से सीखने को मिलता है, हर पॉडकास्ट से सीखने को मिलता है, हर वीडियो से सीखने को मिलता है। तो मैं इस पॉडकास्ट में बस एक ही चीज में खोया रहा कि मैम ने किस कार्ड को देख के क्या बोला। ये कार्ड थोड़ा काला नेगेटिव सा था, अच्छा मैम ने नेगेटिव बोल दिया, लेकिन क्या देख के बोला ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मैं समझने की कोशिश कर रहा था इस पूरे 1 घंटे में। आई होप आप लोगों ने भी वीडियो में जब ये कार्ड देखे होंगे आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर समझना चाहते हो कि टैरो किस तरीके से प्रेडिक्शन होती है, टैरो में किस तरीके से समझाया जाता है, और टैरो कार्ड एक्चुअली प्रेडिक्शन करते कैसे हैं और कितने दिन में आपकी प्रेडिक्शन सही आने लगती है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है। टैरो कार्ड रीडिंग सीखो, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है, मतलब बहुत आसान है, मैं ये कह सकता हूँ। इसमें कोई साइंस नहीं है कि आप डेट ऑफ बर्थ पता कर रहे हो, बर्थ चार्ट बना रहे हो। चुपचाप से अपने कार्ड निकाल लो, फैलाओ, एक कार्ड निकाल लो, बता दो सामने वाले को भैया आप मत जाओ विदेश, आप अपने देश में ही रहो, खुश रहोगे। इस टाइप की प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। बहुत अच्छा एंड ब्राइट एंड फ्यूचर है, इसमें आपका करियर है और लोग अच्छा कमा रहे हैं मैम। बहुत ज्यादा। और अभी मेरा ये कोर्स जो है नेक्स्ट मंथ स्टार्ट भी होने वाला है, टैरो कार्ड रीडिंग हाँ, दिसंबर में मैं नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ। नया बैच आ रहा है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, मे बी जो भी ज्वाइन करना चाहता है टैरो कार्ड का, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है भाई। स्टार्ट मतलब भाई बहन जो भी इसको देख रहा है वीडियो को, सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप हमें यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब बहुत ही प्यार करते हो, बहुत अच्छा लगाव है आपका। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो भी हमें हमारे सारे पॉडकास्ट देखता है। देखते तो आप हो ही, तो हमें पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट देखते हैं, पूरा देखते हैं। सभी को दिल से धन्यवाद। यूं ही अपना प्यार बनाए रखना। और अगर आप कार्मिक वर्ल्ड में कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है। एक कॉल से बस दूर हो आप। बाकी कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो तो सेम प्रोसीजर कंसल्टेशन का भी है, मैम आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम, थैंक्स टू आप यहाँ आए। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंसाइटफुल था, मेरे लिए तो बहुत नॉलेजेबल था, मैंने कुछ आज नया सीखा। आई होप आप लोगों ने भी उतना ही एंजॉय करा होगा। कमेंट सेक्शन में बस बताना जरूर कि क्या प्रेडिक्शन आपको सबसे बेस्ट लगी एंड क्या आप सीखना चाहते हो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।